नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वस्थ होने पर परिवार में भी चिंता बनी हुई है। पिछले 13 दिनों से मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली में उपचाराधीन है, तो मुख्यमंत्री के घर में बुजुर्ग माता भी अपने बेटे सुक्खू का हालचाल जानने के लिए बेचैन है। मुख्यमंत्री सुक्खू के गांव भामरा में माता संसार देई दिन रात बेटे के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। सीएम की माता संसार देई ने दरअसल आंखें भरते हुए अपने बेटे सुक्खू के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही दिवाली पर बेटे के घर न आने का भी मलाल जताया। ठीक है, मैं आपको नहीं फोन किया पर भाई ठीक है ना, मेरे तेरे ते पूछा देता तो ठीक है, आई जाना तेना अच्छे तेना जो फिक्र लगे हिमाचले का। मेरा इलाका जड़ा है सुधार होना चाहिए, कने ये नहीं होना। हाँ जी, तुम्हारी कितनी चिंता है? इतना चिंता तो मां के बेटे की चिंता नहीं होती है, चिंता होती है ना। उधर हिमाचल में आपदा से प्रभावित लोगों को कितनी राहत मिल पाई है, इस पर बात करने से के बजाय अब कांग्रेस और बीजेपी में आपदा को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां लगातार जारी है। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार प्रदेश में हुई हार का बदला जनता से ले रही है, इस वजह से अतिरिक्त मदद नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि नेता विपक्ष झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर चर्चा जो है वो डिजास्टर को लेकर है, और जिस तरीके की चर्चाएं डिजास्टर और उसके बाद हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह के राहत को केंद्र की तरफ से दावे कर रहे हैं और जिस तरीके से झूठ बोलकर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक त्रासदी और आपदा की घड़ी में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। इस घड़ी में होना तो ये चाहिए था कि हम सब ये समझ करके हम समाज के प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम सब हिमाचली हैं, और किसी के ऊपर भी अगर कोई आपदा आई है, किसी के ऊपर कोई दुख आया है, किसी के ऊपर कोई संकट आया है, तो उसका निवारण करने के लिए हम सब एकजुटता से काम करते। लेकिन इसकी बजाय, ऐसा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं या इनके दूसरे दर्जे के नेता हैं, सब ने पहले दिन से राजनीतिक बयानबाजी करने का काम किया, जो बहुत दुर्भाग्य है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। चर्चाओं में रहने वाला चुराह विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते हैं आपको कि चुराह में दरअसल कुछ ऐसा मामला सामने आया है जिससे कि साफ जाहिर हो रहा है कि चुराह की पंचायतों में सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उपमंडल चुराह के ग्राम पंचायत तीसा 2 की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें आपको कि पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और 20 से अधिक सीमेंट के बैग खराब हो चुके हैं, जिससे कि अब पंचायत प्रतिनिधि सवालों के घेरे में खड़े हो चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि पिछले लगभग 1-1.5 साल से यहाँ पे हमारे विद्यालय में स्कूल के जो ग्राउंड का जो डंगा जो क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसके लिए हमने जो है बजट की डिमांड करी थी, और हमारे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के माध्यम से 10 लाख रुपया जो BDO ऑफिस खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में आया था, और उसका जो क्रियान्वयन है वो हमारी यहाँ की पंचायत तीसा 2 की पंचायत जो करवा रही थी, और ये लगभग 7-8 महीने से इसका काम बंद पड़ा हुआ है। उधर हिमाचल प्रदेश में दरअसल पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, वहीं हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होना भी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में दरअसल बीती रात जमकर बर्फबारी हुई, तो वहीं बिलासपुर में भी मौसम खराब रहा, जिससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड भी काफी बढ़ गई है। वहीं बारिश ने बागवानों के लिए लाभदायक साबित होगी। बिलासपुर जिला में जहां सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है और बारिश का दौर जारी है, विजिबिलिटी भी काफ़ी कम सुबह से देखने को मिल रही है। बारिश के चलते ठंड का प्रकोप भी अब काफ़ी बढ़ गया है और लोगों के द्वारा गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए गए हैं। अगर
मौसम की बात की जाए तो आगामी 1 से 2 दिनों तक बारिश का दौर रहेगा और ठंड भी काफ़ी बढ़ सकती है। बागवानों और किसानों के लिए यह बारिश काफ़ी लाभदायक साबित होगी, क्योंकि इस समय किसानों के द्वारा गेहूं और अन्य फसलों को बीजा जा रहा है, जो यह बारिश उनकी फसलों के लिए अब लाभदायक साबित होगी। उधर चंबा में मौसम ने करवट बदली है। आपको बता दें कि दरअसल जिससे बारिश का दौर जारी हो चुका है, बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों की ओर से गर्म वस्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों और बागवानों की बात करें तो यहाँ पर किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित होगी, क्योंकि किसान दरअसल अपनी मक्की की फसल से फ्री हो चुके हैं और अब किसान गेहूं मटर की फसल की बिजाई का कार्य करेंगे। किसानों को पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार भी था और अब बारिश हो गई है। ऐसे में किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना यह है कि लगातार 2 दिनों तक अगर बारिश होती है तो खेतों में नमी देखने को मिलेगी, जिससे कि किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल की बिजाई का कार्य शुरू कर देंगे। फिलहाल बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज हो चुकी है और किसान अब आने वाले समय में गेहूं की फसल की बिजाई का कार्य भी शुरू करेंगे। मैं चुरा का रहने वाला हूं और यहाँ पे काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और आज सुबह से बारिश शुरू हुई है। तापमान में काफ़ी गिरावट आई है और हमने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं और ऊपर के जो पहाड़ है वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे भी काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है। ये कितने दिनों बाद जो बारिश शुरू हुई है? काफ़ी लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब बारिश शुरू हुई है। इसके साथ गेहूँ की फसल बोने का काम शुरू हो जाएगा। काफ़ी दिनों से बारिश हुई है और अब किसानों ने भी गेहूं लगाना शुरू करने वाले हैं। उधर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित ठाकुर दरअसल त्याग यात्रा के दौरान ऊना के अरौली विधानसभा में यात्रा पूरी करने के बाद मुख्यालय विश्राम गृह पहुंचे, जहां पर रुमित ठाकुर ने कहा कि चुटा आदि नशा तस्करों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर फांसी या फिर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए और नशा माफियाओं की संपत्ति को कुरकर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 2025 में पंचायत स्तर पर भी चुनाव लड़कर संगठन को मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2027 में विधानसभा चुनावों में पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा में, शिमला लोकसभा, मंडी लोकसभा, कांगड़ा लोकसभा, अब हमीरपुर लोकसभा में है और स्वर्ण समाज के अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए ये जो डकैत बैठे हैं, डकैतों के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए, लड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर स्वर्ण समाज के अधिकारों को समाप्त कर दिया। जातिगत आरक्षण को 75% इन लोगों ने पहुंचा दिया, जहां पर वोट का आधार इन्होंने जाति को बना दिया। एक वर्ग स्वर्ण समाज भी इस देश में रहता है, उसके भी अधिकार हैं, उनके बच्चों के भी अधिकार हैं, जहां पर ये हमारे बच्चों की तरफ अपनी आंख कानी करके बैठे। वहीं पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन, स्वर्ण मोर्चा इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में। उधर हिमाचल में दिवाली को लेकर दरअसल पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए सोलन पुलिस प्रशासन पहले से ही सोलन शहर में मुस्तैद है, लेकिन अब दिवाली को लेकर यहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस सोलन शहर में पुलिस ने तैनात कर दी है। मीडिया को जानकारी देते हुए एएसपी सोलन योगेश रौल्टा ने कहा कि बताया कि दरअसल पुलिस लगातार फेस्टिवल सीजन को लेकर भी अलर्ट बनी हुई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाएं, लेकिन यदि कोई भी हुड़दंग करते हुए पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। की तरह इस बार भी जो है दीपावली और जो फेस्टिवल सीजन जो चल रहा है, इस पूरे वीक के लिए हमने एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करी है और हमारे सोलन मार्केट में, सोलन बाज़ार और ख़ासकर जो है शाम के टाइम एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है। इसमें हमारे सिविल पालचात में भी हमारे लोग गश्त करेंगे और यूनिफॉर्म ड्यूटी भी इसमें इफेक्टिवली गश्त कर रही है। उधर दीपों के त्योहार दीपावली को लेकर दरअसल अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है। बता दें आपको कि दरअसल
कुल्लू शहर में किसी भी प्रकार की आगजनी की घटना से बचने के लिए अग्निशमन विभाग ने दिवाली से पहले ही तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। दीपावली के त्योहार के दौरान किसी प्रकार की आगजनी की घटना ना हो, इसके लिए अग्निशमन विभाग ने जिला प्रशासन के समक्ष पहले ही एहतियात बरतते हुए पटाखे बेचने की जगह पर दुकान लगाने वाले लोगों को पानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर सूची जारी कर दी है। ऐसे में अब दिवाली के दौरान किसी प्रकार की आगजनी की घटना ना हो, उसके लिए विभाग ने शहर में 5 गाड़ियां तैनात रखी हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे फायर सर्विस में फायर स्टेशन कुल्लू में ही 5 गाड़ियां उपलब्ध है, जिसमें 16,000 लीटर पानी 24 घंटे रहता है। 5 गाड़ी व्हीकल में से 2 जो है ऑलरेडी ग्राउंड में लगी हुई है, दशहरा ग्राउंड में। तो इसके साथ साथ कुल्लू शहर में हमारे 60 हाइड्रेंट भी है और उसमें 47 हाइड्रेंट जो है 24 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे पानी रहता है। इस पानी का IPH विभाग में जो है 27 लाख लीटर के टैंक बने हुए हैं, 19 टैंक। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो पानी उपलब्ध रहता है। उधर हिंदू धर्म में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से ही लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दीपावली या फिर कहें दिवाली के पंच महापर्व को मनाए जाने का विधान है। दियों से जुड़ा ये पर्व अब चंद दिनों के बाद यानी कल आने वाला है और अंधेरे पर प्रकाश की विजय से जुड़े इस पर्व को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग मान्यताएं हैं, जिसको लेकर दिवाली पर्व को लेकर ठोडो मैदान में पटाखों के स्टॉल्स लग चुके हैं और शहर वासियों को ग्रीन दिवाली की ओर अग्रसर करने का संदेश दिया जा रहा है। व्यापारी अंकुश सूद ने बताया कि फोटो मैदान में दरअसल 41 पटाखों के स्टॉल्स लगे हैं और लोगों की भीड़ भी उमड़नी शुरू हो चुकी है। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जो हमारा जो हिंदुओं का त्यौहार है दीपावली, वो आ रहा है 12 तारीख को और बड़े ही हर्षोल्लास से जो है सोलन की जनता इसको मना रही है। आपने देखा होगा सारे बाजारों में जगह जगह रश है, रौनक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और जो दूसरी बात आपने ग्रीन दिवाली की बात करी है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है उसको भी सुरक्षित रखना है और हमने इस दिवाली को बहुत अच्छे तरीके से मनाना है। तो एक संदेश भी ऐसा जाता है कि भी जो है हम जो अगर पटाखे भी चलाते हैं तो वो भी ग्रीन जो होते हैं फायरवर्क्स उसको इस्तेमाल करें, दिए चलाएं, मोमबत्तियाँ जलाएं और प्रदूषण से बचाएं। एक कंपनी जिसका नाम QFX है जो कि फॉरेक्स। उधर क्रिप्टो करेंसी के बाद अब हिमाचल से जुड़ा 210 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला सामने आया है, जिसमें कि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। धोखाधड़ी का ये नेटवर्क हिमाचल, पंजाब, गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैला हुआ है, जिसमें लाखों लोगों के साथ ठगी हुई है। शिकायतों के आधार पर मंडी पुलिस ने गहनता से मामले में जांच करना शुरू किया और इस घोटाले में मंडी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी देश छोड़ने की फिराक में था और पुलिस ने इस आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचा है और नागचूला और साथ ही जीरकपुर में बिना लाइसेंस से चल रही ट्रेड कंपनी के दफ्तरों को भी सील कर दिया गया है। एक कंपनी जिसका नाम QFX है जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करती है फ्रॉडुलेंटली, उसमें करीब 210 करोड़ का जो कैपिटल है जो लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया, उसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बंगलिंग हुई है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात सोची और हमें लगा कि जनता को, जनसाधारण को भी हम जागरूक करें कि वो इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनमें अपने पैसे को ना लगाएं। चलिए, हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।